चलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे स्वागत करता हूं आपके अपने गिरिटोर्स वीडियो चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूं कि आपको इंग्लिश की जो प्रिपरेशन है अब से किस तरीके से करनी चाहिए, किस चीज पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए और किन चीजों पे आपको नहीं ध्यान देना है उतना, इस चीज के बारे में बात क्या करने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सैटरडे के दिन आप सभी के लिए एक बहुत ही बोलते ना एक अनोखा बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही धमाकेदार लाइव सेशन क्या अरेंज किया गया, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। जहां पे राहुल सर खुद आकर आपको ज्योमेट्री की चीजें क्या कवर करवाने वाले हैं, ठीक है, को बोर्ड क्वेश्चन बैंक की चीजें कवर करवाने वाले। तो फटाफट से जाओ उस सेशन को जितना हो सके उतना लाइक कर लो और रिमाइंडर सेट कर लो, नोटिफिकेशन सेट कर लो उस लाइव सेशन का कि भैया जैसे ही सेशन चालू हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए टिपक से कि आपको आ जाना है आपके इसके लिए सेशन के लिए, ठीक है। तो चलो अब फटाफट से हम हमारी जो चीज है उसको कवर करना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जब मैं अब यहाँ पे हर एक चीज बताना भूलिया मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस 1 का जो वीडियो है वो ठीक 7:33 PM को आने वाला है आज के दिन ही, जिसकी लिंक भी वापस से मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। जाके उस वीडियो को भी लाइक करना जहां पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस मिलने वाले आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन मिलने वाले आपके फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फोर्थ चैप्टर के, ठीक है। जाके उसको भी चेकआउट कर लेना फटाफट से, लिंक डिस्क्रिप्शन में लाइव सेशन लगा हुआ जाके लाइक ठोको, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक करके मैं बात करता हूँ। सबसे पहली चीज इंग्लिश में आपको किन किन चीजों पर ध्यान देना उन चीजों के बारे में बात कर लेता हूँ। अब इंग्लिश में बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त होंगे जो अलग अलग चीजें फॉलो करते हैं, लेकिन इस वीडियो में जो चीजें बताने वाला उन चीजों पे सबसे पहले आपको प्रायर जो है ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं बात करूंगा कि आपको सबसे पहले चीज जो है फॉलो करनी वो है ग्रामर। ग्रामर पे आपको सबसे पहले ध्यान देना है, ठीक है। ग्रामर के बाद आपको राइटिंग स्किल पे ध्यान देनी है, ठीक है। फिर राइटिंग स्किल के बाद आपको अप्रिसिएशन पे ध्यान देना है, फिर उसके बाद पोएम जितने भी पोएम टोटल 8 पोएम है, इन 8 पोएम के आपको एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना है, मीनिंग पे ध्यान देना है। और फिर लास्ट में आपको प्रोज पे ध्यान देना। प्रोज एज सच में अगर कहूं तो प्रोज पे आपको इतना कुछ वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कुछ तरीके बताने वाला हूं इसी वीडियो में, अगर आप उसे कर लेते तो आप आराम से चीजें क्या कवर कर लेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले चीज मैं ग्रामर की बात करूं, जब मैं बात ग्रामर की कर रहा हूं तो ग्रामर में आपको क्या है क्या चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ग्रामर की आपको आज सच बहुत बड़ी चीजें नहीं करनी है, आपको सबसे पहली चीज ये पता लगाना है कि आपके एग्जामिनेशन में ग्रामर के ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पूछे जाते हैं, रिपीटेटिव पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहली चीज एक लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। एक लिस्ट बनाए वहां पे आपके जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स पिछले बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए, या फिर अगर आपको नहीं बना पा रहे तो ऑलरेडी मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स बनाया हुआ है, ठीक है। वो वीडियो आप देख सकते हो, या फिर वहां पे मैंने एक और वीडियो बनाई जहां पे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया, वो टॉपिक्स आप चेकआउट कर सकते हो। जब आप वो टॉपिक चेकआउट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भैया मुझे एक्चुअल में ग्रामर आने कितने वाला है, कौन से पार्ट में ग्रामर पूछा जाने वाला है, साथ ही साथ कौन से टॉपिक्स मुझे क्या पूछे जाने वाले हैं। अब आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको सबसे पहली चीज उन सभी ग्रामर के जो बेसिक्स है वो आपको पता कर लेने, ठीक है। अगर आप मेरी वो वीडियो देखोगे उस वीडियो में पूरी की पूरी चीजें मैंने करवाई है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बेसिक्स कवर करिएगा तो आपको देखना है कि क्वेश्चन मुझे उस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने तरीके के पूछे जाते हैं, वो चीज आपको कर लेनी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं टेंसेस की बात करूं, टेंसेस में आपको जो क्वेश्चन है वो 2 तरीके के आते हैं, एक होता है कन्वर्जन वाला, एक होता है आइडेंटिफिकेशन वाला, जहां पे आपको सेंटेंस पूछ लिया जाएगा, सेंटेंस दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि आइडेंटिफाई करने के लिए, और एक जो होता है वो क्या होता है आपको कन्वर्ट करने के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी मेरी एक वीडियो बनी हुई है ग्रामर की वन शॉट की, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दे रहा हूं, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं, जहां पे कंप्लीट ग्रामर मैंने कराया हुआ वन शॉट चीजें करवाई हुई है। अगर आप उसे कर लेते हैं तो आपकी चीजें आराम से कंप्लीट हो जाएगी। फिर यहाँ पे दूसरी चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूँ राइटिंग स्किल्स की बात करूँ, देखो राइटिंग स्किल की अगर मैं बात करूँ तो राइटिंग स्किल आज सच बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आपको इस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। अब इसमें गलती ये कर लेते हैं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको पता ही नहीं होता राइटिंग स्किल क्या आने वाला है या फिर किस तरीके का आने वाला है। तो सबसे पहली चीज आप ये जान लो कि आपको राइटिंग स्किल में आने क्या वाला है, ठीक है, ये जानिएगा। अब आपको तो एग्जाम में अगर मैं बात करूं राइटिंग स्किल पूरे नहीं अटेम्प्ट करने होते हैं, आपके पास ऑप्शंस होते हैं, वो ऑप्शन के हिसाब से अटेम्प्ट करना रहता है। तो यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना अब इस पर्टिकुलर टाइम पे आने के बाद कि आपको एग्जाम में आप जब जाओगे तो एग्जाम में जाने के बाद आपको कौन से क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करने वाले हो, और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप उन्हीं की प्रैक्टिस सिर्फ करो,
उसके अलावा सिर्फ बाकी जो रहेंगे जो बच कुछ है उसके फॉर्मेट्स आपको ध्यान में रख लो कि इनकेस अगर कुछ इश्यू हुआ तो आप वो भी अटेंड कर सको, ठीक है। तो आपको राइटिंग स्किल के सारे के फॉर्मेट्स आपको पता कर लेने। अब फॉर्मेट्स का पता करने के बाद आपको क्वेश्चंस के कौन से टाइप पूछे जाते हैं उस राइटिंग स्किल में, ये आपको देख लेना है। और जब आप ये देख लेते हो और आपको ये डिसाइड कर लेते हो कि इनमें से मुझे कौन सा राइटिंग स्किल अटेंड करना, आप बस उसी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी तरीके से करते जाओ, रेगुलर प्रैक्टिस करते जाओ। पहले रूल्स क्लियर कर लो, ठीक है, फिर फॉर्मेट्स पूरे क्लियर कर लो, फॉर्मेट्स क्लियर कर, अब उसकी आपको प्रैक्टिस करना चालू करनी है। अब आप क्या कर सकते हो, आप पीवाईक्यूज, ठीक है, फिर उसके बाद पीवाईक्यूज जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में जो आपको क्वेश्चंस पूछेंगे उस पर्टिकुलर राइटिंग स्किल के, उस राइटिंग स्किल को परफॉर्म करना शुरू कर दो। और मैं यहाँ पे एक और चीज कहूंगा कि कुछ कुछ राइटिंग स्किल में आप कोड्स की भी एंट्री कर सकते हो, कोड्स लर्न करना भी शुरू कर दो। ऑलरेडी एवरग्रीन टॉपिक्स बने हुए, एवरग्रीन राइटिंग स्किल के टॉपिक्स दिए गए सर ने, तो आप लैंग्वेजेस के वो एवरग्रीन टॉपिक्स आप देख सकते हो, उसी में से आपको राइटिंग स्किल का टॉपिक क्या मिल जाएगा, मतलब राइटिंग स्किल किस इश्यू पे आ सकता है या फिर किस टॉपिक पे आ सकता है, आपको वो भी चीजें यहाँ पे देखने मिल जाएंगी। समझ में आ गया? तो ये राइटिंग स्किल, इसकी भी हमारी एक वीडियो बनी हुई है, अब वो भी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं जहाँ पे वन शॉट मैंने राइटिंग स्किल भी आपको कवर करवाया हुआ है और वहां पे आप चीजें कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करूंगा मैं अप्रिसिएशन की। देखो अप्रिसिएशन को आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा त्रास, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत है। ऑलरेडी मेरी एक वीडियो है जहां पे मैंने पूरी चीट शीट बनाई हुई है, जो शीट को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, चीट शीट को पूरा देख लेते हैं और उसमें से अगर कर लेते हैं, मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हर एक चीज आपको अप्रिसिएशन की बताइए कि अप्रिसिएशन में क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, कैसे आप कुछ पर्टिकुलर लाइंस ऐड करके बस उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस करके आप क्या कर सकते हो, आपका पूरा 8 के 8 अप्रिसिएशन आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो, ये सारी चीजें मैंने वहां पे बताई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अब बात करूंगा मैं पोयम की। अब पोयम की जब मैं बात कर रहा हूँ, पोयम जितने भी पोयम है, टोटल 8 पोयम है, इनका मैं सजेस्ट करूंगा 8 की 8 पोयम की आपको एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए, आपको इस पोयम की मीनिंग के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाते हैं जहां पे हमें उसकी पोयम के बारे में अगर नहीं पता रहेगा तो हम प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, हम चीजें को इजिली डील आउट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको जो है अप्रिसिएशन पोयम पे भी आपको ध्यान देना जरूरी है। और पोयम का अगर एक्सप्लेनेशन आपने अगर अच्छे से कर लिया तो बड़ा विषय आपका अप्रिसिएशन आराम से हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये चीज आपको बता दी पोयम से रिलेटेड, इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि इसको जब तक आप समझोगे नहीं, चीजें क्लियर आउट नहीं करोगे, तब तक आप पोयम के जो क्वेश्चन होंगे उसे अटेम्प्ट कर नहीं पाओगे। फिर लास्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्रोज, अब मेरे से बहुत सारे दोस्त होंगे जो बोलेंगे कि सर प्रोज सारी रीड करनी चाहिए, प्रोज सारे पढ़ लेनी चाहिए। देखो मैं एक चीज कहूंगा, अगर आपके अभी टाइम नहीं है आपके पास, क्या आप एक एक चैप्टर रीड करते बैठोगे? आप एक काम करो, आप सबसे पहली चीज क्या करो, हर एक जो चैप्टर है उसकी समरी समझ लो, उसकी समरी रीड करो। जब आप समरी रीड करोगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आपको एक आइडिया आ जाएगा कि बेसिकली इस चैप्टर में है क्या, कहना क्या चाहते हैं और क्या चीजें बोली गई। फिर उसके बाद आपको क्या लेना, आपकी टारगेट की बुक हो गई या फिर रिलायबल हो गया, सारी चीज उसमें आपको पैसेज दिया रहेगा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। अब उन क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दो। क्यों सॉल्व करना शुरू कर दो? रीजन क्या होता है? रीजन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो आप पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने से रहे, ठीक है, पूरी की पूरी चीजें करने से रहे, तो यहाँ पे आपके लिए जरूरी बन जाता है कि आपको पैसेज में से आंसर किस तरीके से ढूंढा जाता है, वो चीज आपको पता होनी चाहिए, वो स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी और उसके लिए तभी डेवलप हो पाएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो ये प्रैक्टिस आपको करना जरूरी बन जाता है। अगर आप प्रोज के पूरे चैप्टर नहीं रीड करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्या होना चाहिए, आपको बस हर एक चैप्टर के बारे में आइडिया होना चाहिए और पैसेज में से आंसर किस तरीके से ढूंढते हैं ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब ये सारी चीजें कवर करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको पेपर प्रैक्टिस करना चालू कर देना, आपको आंसर राइटिंग करना चालू करना, पेपर राइटिंग करना शुरू कर देना। फिर जितना पेपर आप लिखोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, उतना आप जाके अपनी टीचर से इवैल्यूएट करवाओ कि इसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या चीजें मुझे करनी चाहिए, कितना कंटेंट लिखना है, कहीं में कंटेंट ज्यादा तो नहीं, ये सारी चीज आपको इवैल्यूएट करवानी पड़ेगी। जब आप ये सारी चीजें कर लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं आप इंग्लिश की बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छा खासा मार्क्स का स्कोर कर पाएंगे और अपनी चीजों को कवर कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने हर एक चीज आपको बताई, होप सबको चीजें क्लियर हो गई। स्टिल अगर आपको और भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता। मिलता हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।